वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं भगवान शिव जी का वह सबसे बड़ा रहस्य जिसे विज्ञान भी आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। भगवान शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति माने जाते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। हिंदू धर्म में शिव को आदि और अनंत कहा गया है, यानी जिनका ना कोई आरंभ है और ना कोई अंत। यही कारण है कि उन्हें महादेव कहा जाता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक आज भी ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में लगे हुए हैं, लेकिन भगवान शिव से जुड़ी कुछ बातें ऐसी हैं जो विज्ञान की सोच से भी बहुत आगे दिखाई देती हैं। सबसे बड़ा रहस्य है शिव का तीसरा नेत्र। कहा जाता है कि जब शिव अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो पूरी सृष्टि कांप उठती है। पुराणों के अनुसार तीसरा नेत्र केवल विनाश का प्रतीक नहीं बल्कि परम ज्ञान और चेतना का प्रतीक भी है। विज्ञान आज इंसान के दिमाग की शक्ति को समझने की कोशिश कर रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान अपने दिमाग का बहुत छोटा हिस्सा ही उपयोग कर पाता है, लेकिन शिव का तीसरा नेत्र उस अनंत चेतना का प्रतीक माना जाता है जहाँ सब कुछ दिखाई देता है, भूत, वर्तमान और भविष्य। कई वैज्ञानिक और आध्यात्मिक गुरु मानते हैं कि इंसान के माथे के बीच में स्थित स्थान, जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है, वह ऊर्जा का बहुत शक्तिशाली केंद्र है। ध्यान और साधना से इसे जागृत किया जा सकता है। यही कारण है कि शिव को ध्यान का सबसे बड़ा गुरु माना गया है। हजारों साल पहले जब विज्ञान इतना विकसित नहीं था, तब भी ऋषि मुनि ध्यान और ऊर्जा की बात करते थे, जो आज आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे समझने लगा है। भगवान शिव का दूसरा सबसे बड़ा रहस्य है कैलाश पर्वत। दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक माना जाने वाला कैलाश पर्वत आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली बना हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ एक ऐसी ऊर्जा मौजूद है जिसे सामान्य इंसान समझ नहीं सकता। कई लोगों ने दावा किया कि कैलाश पर्वत के पास समय तेजी से बीतता है, लोगों के बाल और नाखून जल्दी बढ़ने लगते हैं। वैज्ञानिक भी इस जगह की पूरी सच्चाई नहीं जान पाए हैं। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि आज तक कोई भी इंसान कैलाश पर्वत की चोटी पर नहीं पहुंच पाया। कई बड़े पर्वतारोही प्रयास कर चुके हैं, लेकिन हर बार किसी न किसी रहस्यमयी कारण से वापस लौट आए। कुछ लोगों का कहना है कि यह स्थान केवल दिव्य शक्तियों के लिए है, आम इंसान वहां की ऊर्जा को सहन नहीं कर सकता। भगवान शिव का डमरू भी एक बहुत बड़ा रहस्य माना जाता है। कहा जाता है कि जब शिव ने डमरू बजाया था, तब उससे निकलने वाली ध्वनि से संस्कृत भाषा के अक्षरों की उत्पत्ति हुई थी। विज्ञान भी मानता है कि पूरा ब्रह्मांड कंपन और ध्वनि से बना है। वैज्ञानिकों के अनुसार हर वस्तु में ऊर्जा और वाइब्रेशन मौजूद है। शिव का डमरू इसी ब्रह्मांडीय कंपन का प्रतीक माना जाता है। अब बात करते हैं शिव के गले में मौजूद सर्प की। सर्प हमेशा भय और मृत्यु का प्रतीक माना गया, लेकिन शिव उसे अपने गले में धारण करते हैं। इसका मतलब है कि जिसने भय पर विजय पाली वही सच्चा महादेव बन सकता है। विज्ञान आज भी इंसान के डर और दिमाग की शक्ति को पूरी तरह नहीं समझ पाया है, लेकिन शिव का संदेश साफ है, जो अपने मन को जीत लेता है वह दुनिया की हर शक्ति को जीत सकता है। भगवान शिव का एक और रहस्य है उनका शरीर राख से ढका होना। आम इंसान सुंदरता और धन के पीछे भागता है, लेकिन शिव शमशान में रहते हैं और शरीर पर भस्म लगाते हैं। इसका अर्थ है कि एक दिन सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। विज्ञान भी कहता है कि इंसान का शरीर केवल कुछ तत्वों से बना है और मृत्यु के बाद वही तत्व प्रकृति में वापस मिल जाते हैं। शिव हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बताते हैं कि यह संसार हमेशा रहने वाला नहीं है। शिव का नटराज रूप भी विज्ञान को चौंका देता है। नटराज का तांडव केवल एक नृत्य नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की गति का प्रतीक माना जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और बदल रहा है, हर ग्रह हर तारा गति में है। शिव का तांडव इसी अनंत गति और परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। कई वैज्ञानिकों ने माना कि नटराज की मूर्ति में ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हुए हैं। स्विट्जरलैंड में दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्था सन में भी नटराज की मूर्ति स्थापित है, क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि शिव का तांडव सृष्टि के निर्माण और विनाश दोनों को दर्शाता है। ये बात हजारों साल पहले हमारे ऋषि जानते थे, जबकि आधुनिक विज्ञान अब इसे समझने की कोशिश कर रहा है। भगवान शिव से जुड़ा एक और रहस्य है समुद्र मंथन के समय विष पीना। कहा जाता है कि जब पूरे संसार को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया, तब शिव ने हलाहल विष को पी लिया और उसे अपने गले में रोक लिया। इसी कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। इसका गहरा अर्थ यह है कि दुनिया की नकारात्मकता को अपने अंदर रोककर भी शांत रहना सबसे बड़ी शक्ति है। विज्ञान भी मानता है कि इंसान का मन बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन नकारात्मकता उसे धीरे धीरे कमजोर कर देती है। शिव हमें सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी शांत कैसे रहा जाए।
भगवान शिव का ध्यान हजारों वर्षों से योगियों और साधकों को आकर्षित करता आया है। कहा जाता है कि शिव आदि योगी हैं, यानी योग के प्रथम गुरु। आज पूरी दुनिया योग को अपना रही है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ध्यान करने से दिमाग शांत होता है, तनाव कम होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन शिव हजारों साल पहले ही ध्यान और योग का मार्ग बता चुके थे। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि शिव को समय से परे माना जाता है। उन्हें महाकाल कहा जाता है, यानी समय के भी स्वामी। विज्ञान आज समय यात्रा और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शिव को अनंत माना गया है। शिव का अर्थ ही है वह जो नहीं है, यानी ऐसी शक्ति जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। कई साधु संत कहते हैं कि शिव कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक चेतना है। जब इंसान अपने अहंकार, क्रोध और भय को खत्म कर देता है तब वह शिव के करीब पहुंचता है। यही कारण है कि शिव सबसे अलग दिखाई देते हैं। ना उन्हें सोने चांदी का लालच है, ना राजमहलों की इच्छा। वह हिमालय में साधना करते हैं और पूरी दुनिया को सच्चाई का मार्ग दिखाते हैं। आज की दुनिया में लोग धन और प्रसिद्धि के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि असली शक्ति भीतर की शांति में है। विज्ञान जितना आगे बढ़ रहा है उतना ही यह समझ रहा है कि ब्रह्मांड में ऐसी कई शक्तियां मौजूद हैं जिन्हें अभी तक पूरी तरह समझा नहीं गया, और शायद भगवान शिव उन्हीं अनंत रहस्यों का प्रतीक हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से शिव का ध्यान करता है उसके जीवन से भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, क्योंकि शिव विनाश के देवता जरूर हैं लेकिन वह बुराई और अज्ञान के विनाशक हैं। शिव का सबसे बड़ा संदेश है, अपने अंदर की नकारात्मकता को खत्म करो और सत्य के मार्ग पर चलो। तो दोस्तों, भगवान शिव का ये रहस्य आपको कैसा लगा? कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, और ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञान से भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे अद्भुत रहस्य लेकर आते रहेंगे।